Today we study the next topic of determinants. In previous class, we study find out cofactors of determinants. Determinants के cofactor हम कैसे निकालेंगे, इसके अलावा हमने product of determinants study किया था और expansion of determinant ये भी हमने previous class में study किया. Today we study the properties of determinants. सारणी के क्या-क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, उसके गुणधर्म क्या-क्या होता है, वो हम स्टडी करेंगे. So first property of determinant is if we interchange the row and column. If we interchange the row and column of determinant, then the value of determinant is not changed. It means कोई भी determinant है, कोई भी सारणी है, उसके रो और कॉलम को इंटरचेंज करते हैं, अपन एक दूसरे के इंटरचेंज करते हैं, तो उस डिटरमिनेंट की जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होगी. फॉर एग्जांपल, सपोज एनी डिटरमिनेंट इज 1 2 3 4. द ऑर्डर ऑफ दिस डिटरमिनेंट इज 2 by 2. फॉर दिस वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 4 minus 6, that is -2. Suppose if we interchange row and column, that is 1 2 3 4. जो फर्स्ट रो है उसको फर्स्ट कॉलम में चेंज कर दिया, रो को कॉलम में इंटरचेंज कर दिया. नाउ वी वांट टू फाइंड आउट अगेन 4 minus 6, that is -2. इट मींस कोई भी डिटरमिनेंट है, उसके रो और कॉलम को अपन इंटरचेंज करेंगे तो उस डिटरमिनेंट की जो वैल्यू आएगी वो चेंज नहीं होगी, वो सेम रहेगी. डिटरमिनेंट किसी भी ऑर्डर का हो सकता है, 2 by 2 3 by 3 4 by 4, किसी भी ऑर्डर का हो, बट उसकी वैल्यू सेम रहेगी, वैल्यू चेंज नहीं होगी. रो और कॉलम को अपन इंटरचेंज करेंगे तो भी डिटरमिनेंट की वैल्यू सेम रहेगी, वो चेंज नहीं होगी. दिस इज प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट. Now property number second. By interchanging two rows and columns each other, by interchanging two rows and two columns each other, that value of determinant is negative. Means क्या होगा? Means ये कि कोई भी determinant है, उसकी अपन कोई भी या तो रोज को या फिर कॉलम्स को एक दूसरे से इंटरचेंज कर रहे हैं, तो जो डिटरमिनेंट की वैल्यू है वो नेगेटिव साइन से मल्टीपल हो जाएगी. इट मींस जो वैल्यू है वो नेगेटिव हो जाएगी. फॉर एग्जांपल, सपोज एनी डिटरमिनेंट 1 2 3 4. The value of this determinant is 4 minus 6 is -2. Now we interchange two rows each other. After interchanging first row and second row, 3 4 1 2. फर्स्ट एंड सेकंड रो की जो एलिमेंट्स मींस जो रो है उनको अपन इंटरचेंज कर दिया. ओके, जो फर्स्ट है उसको सेकंड बना दिया, जो सेकंड है उसको फर्स्ट रो बना दिया. अब इसकी वैल्यू फाइंड करना है हमें. दैट इज 3 2 6 minus 4 is equal to 2. After interchanging, the value of determinant is 2. इंटरचेंज करने के बाद में जो डिटरमिनेंट की वैल्यू आई है वो 2 है, और पहले क्या थी -2. इट मींस ओनली नेगेटिव साइन से मल्टीपल हुई है. तो कोई भी डिटरमिनेंट है उसमें अपन उस डिटरमिनेंट की कोई भी टू रोज हो या फिर कॉलम्स, उन दोनों को अपन एक दूसरे के अंदर इंटरचेंज करेंगे तो उस डिटरमिनेंट की जो वैल्यू है वो माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगी, नेगेटिव वैल्यू बन जाएगी. पहले पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगी, पहले नेगेटिव थी तो पॉजिटिव हो जाएगी. ओके, क्लियर? नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 3. Property number 3 is two rows and two columns are equal, then value of determinant is 0. कोई भी डिटरमिनेंट है,
2/2 हो या 3/3 या 4/4, उसकी कोई भी 2 रोज या फिर 2 कॉलम्स के एलिमेंट्स इक्वल हैं, सेम है, तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। एग्जांपल सपोज एनी डिटरमिनेंट 1 2 3 4 5 6 1 2 3 this is any determinant, order is 3/3, this have first column and third column's elements are same, it means we directly put the value of this determinant is 0, and by solving we can easily solve 1 multiply 5 15 minus 12, then minus 4 into 6 minus 6 and plus 1 into 6 plus 12 minus 15, 12 minus 15, that is 15 minus 12 3, 6 minus 6 0 becomes minus 0 and 12 minus 15 minus 3, that is 3 minus 3 is equal to 0. So if any determinant have any 2 columns or rows are equal, elements of any 2 rows or columns are equal, then value of determinant is 0. डायरेक्टली अपन कोई भी determinant है उसके 2 rows या फिर 2 columns के elements इक्वल है, यहाँ पे 2 columns C1 and C3, C1 और C3 दोनों के elements इक्वल है, तो डायरेक्टली अपन इस determinant की वैल्यू 0 राइट कर सकते हैं, अदरवाइज आप सॉल्व करके देखेंगे तो भी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। तो दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 3. This is not only for columns, this is used in rows. तो ऐसा नहीं कि columns के लिए अप्लाई करता है प्रॉपर्टी, के rows के लिए भी अप्लाई करता है, तो कोई भी डिटरमिनेंट है किसी भी ऑर्डर का है 2/2 3/3 4/4, उस डिटरमिनेंट के 2 rows या फिर 2 columns इक्वल हैं, तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी, 0. This is property number 3. Now property number 4. If you multiply row and column by constants, कोई भी डिटरमिनेंट है उसके किसी भी रो को या किसी भी कॉलम के एलिमेंट्स को हम किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करता है, तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू भी उतनी ही मल्टीपल हो जाती है। For example, suppose any determinant is 1 2 3 minus 2 3 minus 1 4 6 0. This is any determinant. Suppose we multiply first row by 2, that is 2 4 6 minus 2 3 minus 1 4 6 0. This is any determinant. 1 2 3 इसका फर्स्ट जो रो है इसको पूरे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया हर एक एलिमेंट को, so 2 4 6. Now we want to find out value of first determinant, that is 1 multiply 0 plus 6 minus 2 into 0 plus 4 and plus 3 into minus 12, that is 6 minus 8 and 0 multiply 3 0, that is minus 2. Now to find value of second determinant, 2 multiply 3 multiply 0, that is 0, minus plus 6, then minus 4 into again 0 multiply 2 is 0 and plus 4 and plus 6 into minus 12 and minus 12 is equal to 0 plus 6 is 6
to the 12, then minus 16, 4 4 the 16, and plus 6 multiply minus 12 and minus 12, that is minus 24, plus 3 multiply minus 24, minus 2 minus 72, that is minus 74, plus 6 multiply 6 to the 12, so minus 12 and minus 12, so 6 multiply minus 24, 12 minus 16 minus 4 and minus 144, that is minus 148, minus 74 and minus 144, it means minus 2 multiply 74, minus 74 multiply 2, we can also write minus 74 multiply 2, it means डिटरमिनेंट की जो वैल्यू आ रही है स्टार्टिंग में उतना ही मल्टीपल हो जाएगी अगर जिस भी रो को मल्टीप्लाई करना है। अपने यहाँ पे फर्स्ट डिटरमिनेंट के अंदर जो फर्स्ट रो है इसको अपने हर एक एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई किया था, इस कंप्लीट डिटरमिनेंट की वैल्यू भी क्या होगी 2 से मल्टीप्लाई आ रहा है। स्टार्टिंग के अंदर जब 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया था तो इसकी वैल्यू आ रही थी -74, ये आई -148, मींस मल्टीपल ऑफ। तो कोई भी डिटरमिनेंट है उसके अपन किसी भी रो को या किसी भी कॉलम को कोई भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उस डिटरमिनेंट की जो वैल्यू आएगी आफ्टर मल्टीप्लिकेशन के बाद में उतने ही मल्टीपल डिटरमिनेंट की वैल्यू भी हो जाएगी। दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 4। Now property number 5, if any row and column have the sum of two terms, then we can change that determinant into two determinants. It means कोई भी determinant है, कोई भी starting है उसका, कोई भी column या कोई भी row, two terms का sum है, तो अपन उस determinant को डिटरमिनेंट्स के सम में चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज एनी डिटरमिनेंट इज a1 plus alpha b1 c1, a2 plus beta b2 c2, a3 plus gamma b3 c3. This is any determinant. First column is the sum of two terms, a1 plus alpha, a2 plus beta, and a3 plus gamma. So this determinant we can write into sum of two determinants, a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3, plus second determinant of first column is alpha, beta, gamma, and second and third columns are same, b1 c1, b2 c2, b3 c3. So this determinant change into sum of two determinants. Here first column is the sum of two terms, a1 plus alpha, a2 plus beta, a3 plus gamma. So first determinant is first element of this a1, a2, a3. Second and third columns are same, b1, b2, b3, c1, c2, c3. Then plus first column of second determinant. सेकेंड डिटरमिनेंट का जो फर्स्ट कॉलम क्या होगा, जो कि यहाँ पे सम हो रहा है, इट मींस अल्फा बीटा गामा एंड दिस सेम b1 b2 b3 c1 c2 c3. So
we can easily change for any determinants if determinant have sum of two terms, may be row and may be column। तो कोई भी determinant है उसका कोई भी कॉलम या फिर रो टू टर्म्स का सम है तो अपन उसको सम ऑफ टू डिटरमिनेंट्स में इजीली चेंज कर सकते हैं। ओके, next property number 6. Property number 6 is if we multiply the elements of first row multiply by cofactors of other row and then we get sum, then the value of determinant is 0। means क्या होगा, means ये कि कोई भी determinant है उसकी फर्स्ट रो के जो एलिमेंट्स हैं उसको अपन मल्टीप्लाई करें अदर रो के एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स से और उनका सम करें तो जो रिजल्ट आएगा वो 0 आएगा। इट मींस सपोज एनी डिटरमिनेंट इज a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33। These are the elements of any determinant। So if we find out the first element of first one is a11 multiplied by cofactor of a21 it means f21 plus a12 multiplied by f22 plus a13 multiplied by f23। first element of first row a11 multiplied by cofactor of first element of second row, so a11 multiply f21 plus a12 multiply f22 plus a13 multiply f23, then the result is 0। तो कोई भी डिटरमिनेंट है उसकी किसी भी रो के एलिमेंट्स को अदर रो के एलिमेंट से दूसरी रो के एलिमेंट के जो कोफैक्टर है उनसे मल्टीप्लाई करके अपन सम करें तो जो रिजल्ट आएगा वो 0 आएगा। सिमिलरली वी कैन आल्सो राइट a21 multiply f31 plus a22 multiply f32 plus a23 multiply f33। this result is also 0। similarly a31 multiply f(a11) plus a32 multiply f(12) plus a33 multiply f(13) is equal to 0। तो कोई भी डिटरमिनेंट है उसके अपन किसी भी रो के एलिमेंट्स को अदर रो के एलिमेंट्स के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके सम करें तो जो रिजल्ट आएगा वो 0 आएगा। दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 6। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इफ एनी रो एंड कॉलम हैव कॉमन वैल्यू, कोई भी डिटरमिनेंट है उसके किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में हर एक एलिमेंट्स में कोई वैल्यू कॉमन आ रही है तो हम कॉमन ले सकते हैं। सपोज एनी डिटरमिनेंट इज 1 2 3 4 6 8 -1 5 7। दिस इज एनी डिटरमिनेंट। This have a common value in second row। second row के जो एलिमेंट्स हैं वो 4 6 8 है, उनमें से अपन 2 कॉमन ले सकते हैं by taking 2 common, then the result is 1 2 3, then 2 2 are 4 3 2 3 4। 2 कॉमन लेंगे इसमें से सेकंड रो में से, so 2 3 4 -1 5 7। तो कोई भी डिटरमिनेंट है
Then next property number 8. The value of triangular determinant. Suppose कोई भी डिटरमिनेंट है उसका ट्राइंगुलर डिटरमिनेंट है, तो उस ट्राइंगुलर डिटरमिनेंट की जो वैल्यू आएगी वो उसके जो लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट हैं उनके मल्टीप्लिकेशन से उस डिटरमिनेंट की वैल्यू आएगी। मींस क्या हुआ, कोई भी ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है, त्रिभुजाकार डिटरमिनेंट है, तो उसकी जो वैल्यू आएगी वो उसके मुख्य विकर्ण के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करने से उसकी वैल्यू आएगी। तो डायरेक्टली अपन उसके मुख्य विकर्ण के जो एलिमेंट्स हैं, अवयव हैं, उनका अपन प्रोडक्ट निकालेंगे तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू आ जाएगी। फॉर एग्जांपल सपोज एनी डिटरमिनेंट del 1, this is triangular, this is triangular determinant because this have all elements, upper side of leading elements are not zero। इसका जो मुख्य विकर्ण है, इससे ऊपर की तरफ जो भी एलिमेंट्स हैं वो जीरो नहीं है, नीचे की तरफ हो सकता है बट ऊपर नहीं होना चाहिए। मींस ये अपना ट्रायंगुलर डिटरमिनेंट हो गया। अब इसकी वैल्यू को जब फाइंड करेंगे तो डायरेक्टली अपन वी कैन डायरेक्टली राइट हियर द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज a multiply b multiply f, a multiply b multiply f is equal to ADF। अदरवाइज अपन सोल्व करेंगे तो भी वैल्यू क्या आएगी, कोई ADF ही आएगी। तो इसको अपन डायरेक्टली राइट करेंगे, प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, जो भी मुख्य विकर्ण के एलिमेंट्स हैं, मुख्य विकर्ण के जो एलिमेंट्स हैं उनका प्रोडक्ट करके अपन वैल्यू फाइंड करेंगे। यदि आप बाई फर्स्ट रो से सॉल्व करते हो तो a मल्टीप्लाई df माइनस 0 देन माइनस b ऑफ 0 माइनस 0 एंड देन प्लस c ऑफ अगेन 0 माइनस 0। सो a b f देन माइनस 0 प्लस 0 दैट इज a b f। तो कोई भी डिटरमिनेंट है जो कि ट्रायंगुलर टाइप का है, ट्रायंगुलर इट मींस त्रिभुजाकार जो सारणी है उसकी वैल्यू निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, उसके जो मुख्य विकर्ण के जो एलिमेंट्स हैं उनका प्रोडक्ट निकालेंगे, वही उस डिटरमिनेंट की वैल्यू होगी। तो इस डिटरमिनेंट को अपन ने डायरेक्टली सोल्व करके देखा और इसको अपन ने बाय यूजिंग फर्स्ट रो सोल्व करके देखा, दोनों की वैल्यू सेम आ रही है। इट मींस अपन कोई भी जो ट्रायंगुलर डिटरमिनेंट है उसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए उसके जो मुख्य विकर्ण के जो एलिमेंट्स हैं, लीडिंग डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं उनका प्रोडक्ट फाइंड करेंगे अपन और उसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। क्लियर? और नेक्स्ट टॉपिक इज सम नोटेशंस फॉर सॉल्विंग द डिटरमिनेंट्स। कुछ नोटेशंस हैं जो कि अपन क्वेश्चंस सॉल्व करने के लिए यूज में लेंगे, डिटरमिनेंट्स को सॉल्व करने में यूज में लेते हैं, वो अपन स्टडी करेंगे। फर्स्ट नोटेशन इज R1 R2 एंड R3। इट मींस R4 रो, तो R1 R2 R3 ये यूज में लेंगे। दीज आर यूज फॉर R1 मींस फर्स्ट रो, R1 means first row, R2 means second row and R3 means third row। तो we use R1 R2 R3 for R1 for first row, R2 for second row and R3 for third row। तो कोई भी डिटरमिनेंट है उसमें अपन R1 इट मींस फर्स्ट रो के लिए कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, R2 मींस सेकंड रो के अंदर कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, R3 मींस थर्ड रो के अंदर कोई भी ऑपरेशन
परफॉर्म कर रहे हैं। तो जब भी अपन फर्स्ट सेकंड थर्ड रो को अपन यूज में लेंगे, कोई ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, तो उनके लिए अपन नोटेशन R1 R2 R3 यूज में लेंगे। सिमिलरली for C1 C2 and C3, these are the used for first second and third column. So C1 C2 and C3 use for first column, C2 is second column and C3 is third column. तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड, फर्स्ट कॉलम में अपने को कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो हम उसके लिए C1 यूज में लेंगे, सेकंड कॉलम के लिए C2 यूज में लेंगे और थर्ड कॉलम के लिए C3 यूज में लेंगे। Then we use R1 interchange R2. The means of this R1 and R2 are interchanging each other. It means कोई भी डिटरमिनेंट है उसको अपन R1 और R2 जो रोज हैं उनको अपन चेंज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल सपोज एनी डिटरमिनेंट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9, this is any determinant. We use R1 interchanging R2, R1 और R2 को अपन इंटरचेंज कर रहे हैं तो अपने पास जो डिटरमिनेंट आएगा इट मींस R1 जो है वो R2 में चेंज हो जाएगा। सो वी राइट हियर 4 5 6 एंड 1 2 3 7 8 9 as it is there. R1 इंटरचेंज टू R2, R1 और R2 दोनों एक दूसरे में इंटरचेंज हुए यहाँ पे। R1 and R2 interchange each other. So we interchange R1 and R2 each other. So means of this notation is R1 and R2 are interchanged. R1 और R2 जो टू रोज हैं उन दोनों के एलिमेंट्स मींस वो दोनों एक दूसरे में इंटरचेंज हो रहे हैं। So we use this notation for interchanging R1 and R2 each other. Interchanging, use for interchanging R1 and R2 each other. R1 और R2 दोनों को एक दूसरे के अंदर चेंज करने के लिए अपन ये नोटेशन यूज में लेंगे। Similarly, C1 and C2 are interchange each other. This notation is used for interchanging C1 and C2 each other. We use C1 and C2 interchange each other. For example, suppose if any determinant is A, B, C, D, E, F, G, H, I. Here we use C1 interchanging C2. C1 interchanging C2. So then determinant of C1 and C2. So first we write C2. B, E, F, H. B, E, H. And C2 is A, B, G. C, F, I. C1 and C2 are interchanged each other. तो कोई भी डिटरमिनेंट है उसके अंदर ये देखो को C1 और C2 जो कॉलम्स हैं उनको एक दूसरे को इंटरचेंज करना है तो ये ऑपरेशन ये नोटेशन राइट करेंगे C1 इंटरचेंजिंग C2 each other. C1 interchanging C2 and C2 interchanging C1. So for interchanging C1 and C2 each other we use notation this. Then next is R1 interchanging K time R1. So this notation is used when we want to multiply R1 by K. Multiply R1 by K. कोई भी डिटरमिनेंट है उसकी जो R1 रो है उसके एलिमेंट्स को अपन कैसे मल्टीप्लाई करने के लिए अपन ये नोटेशन यूज में लेंगे। सपोज फॉर दिस डिटरमिनेंट
For this determinant we use R1 is equal to KR1. जो फर्स्ट अपनी लो है उसको हमने k से मल्टीप्लाई करना है। कोई भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना k मींस एनी कांस्टेंट, आप 2 भी ले सकते हो, 3 भी ले सकते हो, 4 भी ले सकते हो। देन R1 चेंज इनटू KR1, इट मींस जो R1 लो है उसको हम k से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। हर एक एलिमेंट को हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज KA KB KC एंड रिमेन एलिमेंट्स सेम D E F G H I. So this notation we use for multiply R1 by K, multiply R1 by K. Then next notation is C2 is multiplied by K. C2 is multiplied by K. It means डिटरमिनेंट का जो C2 इट मींस सेकंड कॉलम है उसको हम K से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। Here we use C2 is equal to K times C2. C2 is equal to K times C2. That is there is equal to second column को मेरे को कैसे मल्टीप्लाई करना है, so 1 4 7 that is 2k 5k 8k, k is any constant 3 6 9. The next notation is R1 is equal to R1 plus k time R2. It means R2 की जो एलिमेंट्स है उसको k से मल्टीप्लाई करके R1 में ऐड करना है। R1 is equal to R1 plus K R2. It means ये है कि अपन R1 जो रो है उसको ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, जो R2 रो है उसको K से मल्टीप्लाई करना है और ऐड इसमें करना है, R1 में ही करना है। Suppose if any determinant is we use R1 is equal to R1 plus 2 R2. Then determinant is R1 is equal to R1 plus 2 R2. जो R2 की जो एलिमेंट्स हैं उनको डबल करना और R1 में ऐड करना है। It means 4 to the 8 8 plus 1 9. Then 5 to the 10 10 plus 2 12. Then 6 to the 12 12 plus 3 15. R2 is same 4 5 6 7 8 9. So this notation we use R1 is equal to R1 plus 2 R2. It means जो R2 रो है उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है उसके एलिमेंट्स को और R1 के एलिमेंट्स में ऐड करना है। And next notation is C1 is equal to C1 minus C2 divided by K. It means ये है कि हमको फर्स्ट कॉलम में ऑपरेशन परफॉर्म करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, जो C2 जो सेकंड कॉलम है उसके एलिमेंट्स को डिवाइड करेंगे अपन किससे, K से। C2 में सेकंड कॉलम्स के एलिमेंट्स को हम कैसे डिवाइड करेंगे और उसको सबट्रैक्ट करेंगे अपन C1 में से। किसमें से सबट्रैक्ट करेंगे, C1 में से। सपोज फॉर दिस डिटरमिनेंट if we use operation C1 is equal to C1 minus C3 by 3, अपन यहाँ पे जो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, जो C3 कॉलम है उसको 3 से डिवाइड करके C1 में से माइनस करना है। तो अपने पास जो डिटरमिनेंट की वैल्यू आएगी वो देखो आप, इसमें सेकंड और थर्ड कॉलम एज इट इज रहेंगे, ओनली फर्स्ट जो कॉलम है उसकी वैल्यू चेंज होगी। C1 minus C3 upon 3, C3 upon 3 means 3 upon 3 1 1 minus 1 0. Then 6 upon 3 is 2, 4 minus 2 is 2. Then 9 upon 3 that is 3, 7 minus 3 is 4.
This is C1 minus C3 by 3 and 2, 5, 8, 3, 6, 9 as it is. तो C1 is equal to C1 minus C3 by 3. अपन यहाँ पे क्या क्या कर रहे हैं, क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, जो C3 है जो थर्ड कॉलम उसको 3 से डिवाइड कर रहे हैं और C1 में से माइनस कर रहे हैं. तो ओनली C1 चेंज होगा, C4 C3 एज इट इज रहेंगे. ये जो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं अपन C1 फर्स्ट कॉलम के लिए कर रहे हैं. ओके. Suppose we want to find the value of determinant. Suppose any example find the value of 9, 4, 5, 12, 6, 6, 15, 8, 7. इस डिटरमिनेंट की अपने को वैल्यू फाइंड करनी है बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज. वैसे डायरेक्टली तो अपन बाय फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, बट अपन कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज यूज में लेंगे, ऑपरेशंस यूज में लेंगे, इसको अपन सिंपली फाइंड कर सकते हैं. सब अपन जब इस डिटरमिनेंट को अपन ऑब्जर्व कर रहे हैं तो देखो यहाँ पे 9, 12, 15, 9 minus 4 5, 12 minus 6 is 6, 15 minus 8 is equal to 7. It means we use here C1 is equal to C1 minus C2. फर्स्ट कॉलम में से सेकंड कॉलम के एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करके फर्स्ट कॉलम में राइट करना है. C1 is equal to C1 minus C2. That is determinant is 9 minus 4 5, 12 minus 6 6, 15 minus 8 7. C2 is same 4 6 8, 5 6 7. Now we see that C1 and C3 are same because C1 is equal to C3. C1 के एलिमेंट्स और C3 के एलिमेंट्स सेम है. इट मींस कंप्लीटली डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी. तो बाय यूजिंग ऑपरेशंस, बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज वी कैन इजीली सिंपलीफिकेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स. डिटरमिनेंट्स को अपन प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशंस यूज में लेके इजीली सॉल्व कर सकते हैं. यहां पे अपन C1 C1 C2 इस वजह से बाद में अपन देखा C1 और C3 दोनों कॉलम्स के एलिमेंट्स इक्वल हैं. इट मींस इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी. Similarly, other example is prove that suppose this is any determinant 1 omega square 1, then omega cube omega square 1 omega. We want to prove that is equal to 0. Here for this simplification we use both methods. First method is directly and second method by using properties. In this question where omega cube is equal to 1 and 1 plus omega square is equal to 0. These are given. Prove that is equal to 0 where omega cube is equal to 1 and 1 plus omega square is equal to 0. Now first method we solve by using first row, then 1 multiply omega square multiply omega, that is omega cube minus 1 multiply 1, then minus omega multiply omega, that is omega square minus omega square multiply 1, that is omega square, and plus omega square into omega minus omega power 4. प्रूव करना था अपने को लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहा है, पर डायरेक्टली सॉल्व कर रहे हैं इसको बाय यूजिंग फर्स्ट रो. दैट इज वी नो दैट ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1. दिस इज गिवन इन क्वेश्चन. सो 1 minus 1 it means 0 minus omega multiply 0, that is 0, and plus omega square multiply omega minus omega power 4
omega power 4 is equal to omega cube multiply omega, that is 1 multiply omega is equal to omega. It means we can write omega 4 is equal to omega. Again omega minus omega 0, it means 0 and that is right hand side. This is first method by using first law. Now second method. By using some properties in first row, we use here operation C1 is equal to C1 plus C2 plus C3. फर्स्ट कॉलम के अंदर अपन तीनों कॉलम्स के एलिमेंट्स को ऐड करते हैं, तो अपने पास जो रिजल्ट आएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, देन ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, सिमिलरली ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा. By using operation C1 is equal to C1 plus C2 plus C3, तो 1 plus omega square, omega plus omega square plus 1, omega square plus 1 plus omega. Now 1 plus omega square, this is common. So 1 plus omega square is common. 1 omega square, then 1 omega square 1 and 1 omega. 1 plus omega square, इसको अपन ने कॉमन ले लिया तो ये डिटरमिनेंट आ गया. अब दिस इज गिवन 1 plus omega square is equal to 0. So we put here 0, then 0 multiply this is equal to 0. This is right hand side. So we can prove easily by using properties and operations. We can easily solve questions by using operations and properties of determinants. So these are the some questions related to determinants. Okay.